हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीपीओ नोटिफिकेशन 2024 की। तो सीपीओ का जो 2024 का नोटिफिकेशन है वो बाहर आ चुका है। तो मतलब अभी आपके एग्जाम्स 2 महीने में 3 महीने में होने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है एग्जाम होने वाला है, तो आप अभी लग जाएंगे अपने काम में, पढ़ाई में। और आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करना ही एक काम नहीं होता है। हमारा ये भी काम होता है कि हम सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ जो भी अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, मतलब अब तक के जो भी एग्जाम्स हुए हैं आपके पर्टिकुलर सीपीओ से लेकर रिलेटेड, या एसएससी के दूसरे और जो कोर्सेस होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, उन सभी में जितने भी पेपर्स हो चुके हैं अब तक, उन सभी के क्वेश्चंस जो उनके क्वेश्चन में जो दिए गए क्वेश्चंस हैं, उन सबकी भी प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके आने वाले एग्जाम्स में, आपको अच्छे से नंबर ग्रैब करने के लिए। तो आज हम करने वाले हैं पिछले साल के सीपीओ 2023 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चंस। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन पेपर को ले लेती हूँ। यहाँ पे है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि हमारे पास ये क्वेश्चन सही से दिखे हमें। तो अभी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं पिछले साल का सीपीयू का नंबर सीरीज। रीजनिंग में नंबर सीरीज को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए प्रैक्टिस करें, मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करें। पहले आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप खुद से सॉल्व करें, और जैसे ही हो जाए उसके बाद आप सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं कि आपका और मेरा पैटर्न दोनों मैच हो रहा है कि नहीं, आपका आंसर सही है या नहीं। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 115, नेक्स्ट 130, अगला टर्म है 122, और उसके बाद 137, नेक्स्ट 129, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन में इस तरह से ये नंबर्स दिख रहे हैं। और किसी भी नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उसके फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में और हर एक टर्म का एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन बैठ रहा है, क्या रिलेशनशिप है, वो फाइंड आउट करना होता है। हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंसेस से। तो 115 से 130 की तरफ बढ़ने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए? सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे +15 हो रहा है, राइट। नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ेंगे। 130 से 122 की तरफ जाने के लिए, मतलब यहाँ पे ये हो गया रिड्यूस, डिडक्ट हो गया, घट गया। सो 130 से 122 की तरफ घटने के लिए हमें कितने नंबर इसमें माइनस करने होंगे? तो ये हमारा 122 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हुआ है -8। अगले नंबर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे है 122 से 137, फिर से ये बढ़ गया। मतलब आपको यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, और कितने नंबर बढ़ गया ये चेक करना है। तो 137 और 122, ये हो गया 15। इससे हमें ये अनुमान मिल रहा है कि यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है ये +15 और -8 का चल रहा है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। 137 से 129 की तरफ फिर से ये नीचे गया है, तो जाहिर सी बात है माइनस आएगा। और क्योंकि हमें पैटर्न समझ में आ रहा है, तो क्या पता इसका यही हो, है ना। तो इसमें आएगा नंबर 8। तो इससे हमारा पैटर्न क्लियर हो गया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अगला नंबर क्या करना है, हमें अगला नंबर करना है +15। मतलब 129 में अगर आप +15 करते हैं तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 129 में 15 प्लस करने से हमारा आंसर हो जाता है 144, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा आज का, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, 35। एक सेकेंड। तो यहाँ पे 35 के बाद क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। तो 35 के बाद दिया है क्वेश्चन मार्क, लेकिन जल्दबाजी में गड़बड़ भी नहीं करनी है। उसके बाद है 40, फिर है 47, उसके बाद है 45, और आखिर में है 53। तो इस क्वेश्चन में ये हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, जो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें पता लगाना है, वो पहले दिया हुआ है। मतलब हम इसके बाद के नंबरों के बीच क्या रिलेशनशिप है उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या रिलेशनशिप बन सकता है। तो 40 से 47 जाने के लिए, मैं 47 बोल रही थी तो मैंने 47 लिख दिया, माफ करना दोस्तों। तो 40 से 47 जाने के लिए यहाँ पर हुआ है +7,
और फिर नेक्स्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +7 और फिर 47 से 45 ये हो गया है -2। उसके बाद में 45 से 53 की तरफ फिर से है ये प्लस, और यहाँ पे है ये +8। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ये 8 है, ये 2 है, वो भी माइनस में, और फिर 7। तो सीधा सीधा हमारा यहाँ पे ये दोनों का सीरीज एक बैठ रहा है ना। पहले +8 है और यहाँ पे पीछे की तरफ आते हुए +7 है, मतलब एक नंबर को बीच में हमको छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना है। तो इसके बाद में यहाँ पर जो आएगा उसको नंबर को हमको गैप छोड़नी है, +7 से एक घटते हुए क्रम में +6, यानी कि 35 में अगर हम +6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 41। किधर है 41? ऑप्शन नंबर 4, 41। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें लिखा है 91, फिर है 111 और अगला है 133, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क और फिर है 183 और लास्ट में है 211। अब हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे दो रिलेशनशिप पता करने का गैप है, उससे हमें थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा कि तीसरे में क्या हो सकता है। अगर आपको फिर भी अंदाजा नहीं मिले तो आप 183 से 211 के बीच का भी डिफरेंस देख सकते हैं, इससे आपको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या है। तो चलिए डिफरेंस के साथ शुरू करेंगे। 91 से 111 की तरफ बढ़ने के लिए हमें और कितने नंबर चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए +20, और 111 से 133 की तरफ बढ़ने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, यहाँ पे भी हमें चाहिए प्लस और ये 22। तो इससे हमें पता चल गया कि ये क्या पैटर्न चल रहा है, ये 20 है, फिर उसमें 2 नंबर बढ़ गए सेम नंबर के साथ 22, तो मतलब अगला होगा +24। तो 133 में अगर आप 24 को प्लस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 133 में 24 को प्लस करेंगे, सॉरी 133 लिखना है, मैं भी 134 लिख के बैठी हूँ और आपने मुझे बताया भी नहीं। ये माउस किधर चला गया, हाँ ये रहा। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 133 है और मैंने यहाँ पर गलती से 134 लिख दिया। तो ये क्या है, ये है, माफ करना दोस्तों, तो मैं पूरा मिटा दूंगी, तब तक आप कीजिए 133 में 24 को प्लस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट कीजिए आपका आंसर मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर रहे थे 133 में 24 को प्लस, तो हमारा आंसर आया 157, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि हमें हमारा क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में। ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है। 18, 27, 31, 43, 44, 59, 57 और फिर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डिफरेंस के साथ शुरू करते हुए 18 से 27 के बीच का कितना गैप आ रहा है, 18 से 27 जाने के लिए हम इसमें करेंगे +9, 27 से 31 के लिए ये हो गया +4, 31 से 43 के लिए हमारा ये बनेगा, ये 3 1 और 31, तो ये होगा 12, ये हो गया +12, 43 से 44 ये सीधा सीधा दिख रहा है +1, 44 से 59 थोड़ा बड़ा हो गया है, ये है +15, और 59 से 57 ये हो गया है माइनस, क्योंकि ये घट गया है यहाँ पे, तो कितना माइनस हो गया है, ये 2। तो यहाँ पर इस आंसर में हमें कुछ पैटर्न मिल रहा है, यस हमें यहाँ पर मिल रहा है, ये 9 का है, फिर एक गैप छोड़कर ये 12 है, फिर ये गैप छोड़कर ये 15 है। इसका मतलब 3 का टेबल है, 3 2s 3 3s 3 सॉरी 3 3s 3 4s, 3 का 3 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, तो नेक्स्ट आएगा 3 का 6 से। 3 का 6 कितना होता है, 18। 3 को अगर आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 18 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिल रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल रहा है कि 57 में आपको 18 को प्लस करना है। 57 में 18 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा
75 आपका आंसर 75 है इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में दिया है 15, 19, 21, 25, 27 क्वेश्चन मार्क। तो फिर से ये सीरीज है, बिना टाइम गवाए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 से 19 की तरफ बढ़ने के लिए कितने नंबर चाहिए? 4। 19 से 21 की तरफ बढ़ने के लिए हमें चाहिए 2। 21 से 25 की तरफ बढ़ने के लिए हमें चाहिए +4। 25 से 27 की तरफ बढ़ने के लिए हमें चाहिए +2। 27 से हमारे क्वेश्चन की तरफ चलने के लिए क्या चाहिए? तो ये जो पैटर्न है ये हमें बता रहा है कि ये +4 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो अगला होगा हमारा +4। तो 27 में अगर आप 4 को प्लस करते हैं तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 31। ऑप्शन नंबर 1 31 है, वो हो गया हमारा आज का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें पता चला कि कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हमें फाइंड आउट करने होते हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन दे रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे वो कीजिए और इसको आपको सॉल्व करना है और इसका सही आंसर क्या निकलेगा ये आपको कमेंट करके बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।